आपको बता दें पोलैंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी, यहीं से यूक्रेन जाएंगे। सीधा संदेश दिया है पूरे विश्व को कि भारत की पहचान विश्व बंधु के तौर पर बन चुकी है। पोलैंड दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित करते हुए दुनिया को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाने की है। आज का भारत सबके साथ है और सबके बारे में सोचता है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। आज के भारत की नीति सभी देशों से नजदीकियां रखने की है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है। भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारतीय देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हर सेक्टर में भारतीय छाए हुए हैं। किसी देश पर संकट आए, भारत मदद के लिए आगे रहता है। कोविड में भारत ने मानवता दर्शाई। कोविड में 150 से ज्यादा देशों को हमने दवाइयां भेजी। भारत के लिए मानवता सबसे पहले है। भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करता है। इसीलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। इतना ही नहीं, 2 दिन के पोलैंड दौरे के बाद पीएम मोदी ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला यूक्रेन दौरा होगा। यह दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में उनकी मुलाकात के लगभग 1 महीने बाद हो रहा है। ऐसे में ये दौरा इसलिए भी खास होगा क्योंकि मोदी पहले ऐसे वैश्विक नेता होंगे जिनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी दोस्ताना संबंध है। हालांकि 14 जून 2024 को पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच इटली में हुए G7 समिट में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उम्मीद है कि दोनों नेताओं के बीच युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी प्रधानमंत्री पोलैंड में हैं और जो यहाँ की ट्रेन है फोर्स 1 उसके जरिए रवाना होने वाले हैं यूक्रेन के लिए। 10 घंटे का सफर तय करके प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचेंगे, जहां 7 घंटे ही वो रहने वाले हैं और यहाँ जेलेंस्की से मुलाकात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन से क्यों सफर कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपको दे दें क्योंकि युद्ध चल रहा है, ऐसे में एयर स्पेस सुरक्षित नहीं है और यही वजह है कि ट्रेन के जरिए सफर करके प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंच रहे हैं। और फोर्स 1 ट्रेन अपने आप में खास है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री इसमें सफर कर रहे हैं। ये वर्ल्ड क्लास
लग्जरी ट्रेन है जो कनेक्टिविटी के लिए पोलैंड से यहाँ तक के लिए इस्तेमाल की जाती, पहले से क्रीमिया तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसमें कई वर्ल्ड लीडर्स, जो बाइडेन की हम बात कर लें, हम इमैनुअल मैक्रों की बात कर लें, हम जर्मन चांसलर शोल्स की बात कर लें, ये तमाम जो चेहरे इस ट्रेन से सफर कर चुके हैं और फिर इस बार प्रधानमंत्री भी इस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, जिसके जरिए पहुंचेंगे वो यूक्रेन और वहां पर मुलाकात होगी, शांति संदेश देंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते, बात कोलकाता की करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की, जहां पर बीजेपी नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। रूपा गांगुली इन तस्वीरों में आपको दिख जाएंगी, शुभेंदु अधिकारी सबसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने बात भी की थी, लेकिन ये काफी लंबा प्रदर्शन है। सुनिए, आपको सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। দফা এক, দাবি এক, স্বৈরাচারী নিপাত যাক, স্বৈরাচারী নিপাত যাক, খুনি মমতা হায় হায়, ধর্ষকদের নেত্রীকে, ধর্ষকদের নেত্রীকে। টেনে হিজড়ে হিড়িড় করে এখানকার ডিসি মিস্টার অনিশ দাস তুল্য। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ লড়াই চলছে। আমরা 5 জন স্বাস্থ্য ভবনে যেতে চেয়েছিলাম, অনলি 5, আমি সুকান্ত মজুমদার। দে আর নট অ্যালাউড, টেনে হিজড়ে তুল্য। तो आप लगातार ये तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को आप यहाँ पर सुन ही रहे थे, जिनका साफ सरकार पर बड़ा आरोप है कि ममता सरकार का जो असल चेहरा है वो अब सामने यहाँ पर आ चुका है। ये तमाम बीजेपी के नेता हैं, बंगाल बीजेपी के नेता जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ में स्वास्थ्य विभाग का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर है, पोस्टर है और इंसाफ की मांग है, सरकार पर सवाल है। चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये सीडीए का वास्तविक चरित्र है। मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया, अयोध्या प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। कहीं भी वो जा सकता। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहित खान की जो मल्टीप्लेक्स बना हुआ था उस इमारत पर ये बुलडोजर चल चुका है और देखिए पूरी इस इमारत को, इस कॉम्प्लेक्स को मलबे में तब्दील करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो मोहित खान है जिसने अवैध जगहों पर कब्जा करके अपनी इमारतें खड़ी की हुई थी। इससे पहले भी इसकी बेकरी शॉप पर भी ऐसे ही बुलडोजर चला था और उसके बाद पूरी बेकरी शॉप को मलबे में तब्दील किया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है और उसी के चलते ये एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में इसी मोहित खान ने, जो सपा का नेता है, एक लड़की के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया था अपनी दुकान के एक और साथी के साथ मिलकर, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। मोहित खान को गिरफ्तार किया गया और जितनी संपत्तियां हैं, जितनी जगहों पर अवैध कब्जा किया है, वहां पर बुलडोजर चलता है। पहले अवैध बेकरी पर एक्शन, फिर अवैध कॉम्प्लेक्स हुआ ध्वस्त। अपराधियों की अब खैर नहीं। ये 3 तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश। ये उन गुनहगारों के गुनाहों पर बुलडोजर से आखिरी प्रहार है जिन्होंने कानून को अपनी जागीर समझ रखा था। तस्वीरें भले ही अलग अलग जगह की हो, लेकिन संदेश साफ है। अपराध की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, कानून का हथौड़ा उसे एक झटके में ध्वस्त कर सकता है। सीएम योगी ने यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो कसम खाई है, उसको वो हर पल, हर समय पूरा करते नजर आते हैं। अयोध्या से लेकर कन्नौज तक
बाबा का बुलडोजर जब गरजा तो संदेश साफ था, रसूख जितना भी हो, किसी भी पार्टी से नाता हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अयोध्या में रेप केस के आरोपी मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पर सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। कॉम्प्लेक्स की दुकानों को खाली करने के लिए 24 घंटे पहले ही अल्टीमेटम दिया जा चुका था। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एक बैंक भी था, इसलिए प्रशासन किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। में एक ऑफिस यह भी थी। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बिजली का बिल जमा होता है। देखिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड, यानी कि कहीं न कहीं सरकार से आदेश पाकर के एक तरह से यह ऑफिस चल रही थी। साथ ही दूसरी चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, पीएनबी बैंक तो चल ही रहा था और उस पीएनबी बैंक के ऊपर आप देखिए कि वो डिजिटल सेवा चल रहा था। यहाँ पे जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जो भी कनेक्शन है उसको काट दिया गया है, उसको काट दिए हैं, उसको अलग कर दिए हैं। दोपहर करीब 1 बजे का वक्त था जब मोहित खान की अवैध सल्तनत पर सीएम योगी ने आखिरी कील ठोक दी और देखते ही देखते जुर्म की पूरी इमारत ढेर हो गई। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें देखिए, देखिए ये कितना मजबूत ये कंस्ट्रक्शन है कि बुलडोजर को भी तोड़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर बुलडोजर काम कर रहा है, डस्ट काफ़ी उड़ करके आ रही है, लेकिन बुलडोजर गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। एक बड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स, ये तालाब का साइड है, यानी देखा जाए बैक साइड है। इधर फ्रंट की दुकानें नहीं है, इधर पे मुख्य द्वार नहीं है दुकानों के, लिहाजा ये पूरी जो बिल्डिंग है इधर से प्लास्टर हुई है, इधर से पूरी सपाट है पूरी बिल्डिंग। लेकिन काम यहीं से शुरू है, बुलडोजर ने अपना काम करना इसी तरफ से शुरू किया है।